आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वह कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या कैट का एग्ज़ाम हो, कोई सीडीएस हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, हम लोगों को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन ठीक है तो आप लोग क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये लिखा हुआ है जनरल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है कहीं भी लागू हो सकता है, इस पर कोई भी नियम नहीं है। अब देखिए इसमें टाइप 1 पहले देखते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या हो तो यानी कि 2 अंकों की संख्या होगा तो हम लोग एग्जाम में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके लिए मेथड है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं 2 अंक का, मान लेते हैं कि 35 है, ये 73 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इकाई अंक का यूनिट डिजिट का सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल पढ़ेंगे 3 मरतबे, कितना आएगा 5 तिहाई 15, 15 का 5 लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिखेंगे, कैरी मेरा 1 बच जाता है, यानी जिसको हम लोग हासिल कहते हैं, उसको कहीं एक जगह लिख लेंगे। अब ये पहला स्टेप तो मेरा हो गया। अब इसके बाद यहाँ दूसरा स्टेप पर आते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया और ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया। 2 अंक है तो 2 ही स्टेप होगा, 3 अंक रहेगा तो उसमें और स्टेप आएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही दूसरे स्टेप पर आते हैं मेरा 2 अंक होता है, दोनों अंक इसमें हमको शामिल करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 पचे 35, 3 तिहाई 9, ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा, गुना करने पर, वो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। एक मेरा हासिल बचा हुआ था कैरी, उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो 9 5 14, 15 का 5, हाथ में 1, 3 1 4, 45 हो जाता है। तो 45 का ही 45 नहीं लिखेंगे, 45 का 5 ही लिखेंगे यहाँ पर। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। अब मेरा यहाँ पर क्या जाता है, तीसरा स्टेप आता है। तो तीसरा स्टेप में यानी कि देखिए यहाँ से ये भी मल्टीप्लाई में भाग ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये भी भाग ले लिया, यानी पीछे से गुना करते हुए हम लोग आगे की तरफ भागे। तब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, पीछे से जो अंकों को हमने गुना किए थे उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको छुपा लेंगे। तो बचा मेरा क्या, 3 और 7, तो ये 3 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के जो आएगा उसमें ये कैरी 4 जोड़ देंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 7 मरतबे 21, 21 से 4 25 आता है, तो यहाँ 25 का 25 ही लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग एग्जाम में मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी अंक लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक का लेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, 2 अंकों की संख्या हो तो, यानी 2 ही अंक लेना है। कोई भी नंबर ले लेते हैं 9 5 6 7, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। 5 का टेबल 7 मरतबे पढ़ेंगे,
5 सत्ते 35 के 5 बचेगा, हासिल मेरा 3 बचेगा। ये 3 कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, या मन में याद है तो माइंड में ही सेटअप कर लेंगे। 7 पचे 35 के 5 बचा, हासिल 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेंगे। दूसरा स्टेप में क्या चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 सत्ते 63 और 6 पचे 30। अभी सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, 3 और 3 6, 6 3 9, 96 का 6 लिखेंगे, हासिल मेरा 9 बच गया 9। अब क्या होगा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप दोनों तो ख़त्म हो गया। अब तीसरा स्टेप में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 9 54 और कितना बचा 6, हासिल जो बचा था 6 9 54 और 6 60 हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। कोई भी 2 अंकों का संख्या ले लेंगे। मान लेते हैं कि ऊपर में 35 है, नीचे में 86 है। इसको गुना करना है। किस तरह से हम लोग गुना करेंगे, 5 6 30 के 0, हासिल 3 बचा, 6 3 18, 18 3 21, 8 5 40 और 21 कितना हो जाएगा, 40 के 61 का 1, हासिल कितना बचा 6, 8 3 24 और 6 30। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से देखिए किस तरह से हम लोग गुना किए हैं। फिर इसको देखते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट का लेंगे, दोनों का यूनिट डिजिट यानी पीछे से इसको ये दोनों को गुना करेंगे। 5 में 6 से गुना करेंगे तो 5 6 30, 30 का 0 लिखेंगे, हासिल 3 कहीं पर भी लिख लेंगे याद रखने के लिए। यानी पहला स्टेप में सामने सामने चलना है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और दोनों को ऐड कर देना है। देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना, और उसके बाद ऐड कर देना है। 6 3 18, 8 5 40, 18 58, हासिल 3 था, 58 3 के 8 5 40, 6 3 18, 58 और 3 61 का 1, हासिल कितना बचा 6। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप में आ गए, क्योंकि पहला दूसरा दोनों अंक तो भाग ले लिया गुना में। अब तीसरा स्टेप में भी क्या चलेंगे, ऊपर नीचे गुना होगा। ये तीर का मतलब ऊपर नीचे, आमने सामने वाला, सिर्फ ऊपर नीचे। देखिए ये दोनों गुना में भाग लेगा। अब 3 और 8, 8 3 24, 24 और 6 30। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग एग्जाम में गुना करेंगे 2 अंकों का। अब हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। टाइप 2 में क्या रहेगा, 3 अंकों की संख्या हो, यानी ऊपर में भी 3 और नीचे में भी 3 हो। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तो और इच्छा मतलब कि हम लोग पढ़ा पाएंगे आप लोगों को। देखिए 3 अंकों की संख्या हो तो किस तरह से गुना करेंगे। सेम 2 अंकों को गुना किए थे, ठीक उसी तरह से 3 अंकों की भी संख्या को हम लोग गुना करेंगे। जैसे देखिए 5 6 3 2 4 3, इस तरह से यदि गुना रहेगा 3 अंक का, तो किस तरह से हम लोग गुना इसको करेंगे। सबसे पहले मान लेते दोनों सेम हो गया, सेम रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 7 ले लेते हैं। क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो ये हमेशा आएगा, ये दोनों गुना होगा सामने सामने। ये मेरा सामने सामने का तीर बना देंगे इस तरह से। मेरा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। मेरा सामने सामने गुना करेंगे। 7 3 21 का 1, हासिल मेरा बचा 2,
यहाँ हासिल लिख रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैरी कहते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले तीर के मतलब क्या हो गया, ऊपर और नीचे वाला, ये ऊपर नीचे हो गया फर्स्ट स्टेप मेरा। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमको एक अंक के बाद दूसरा अंक पर आ रहा है, तो 2 अंक हो गया। अब इसको फिर छोड़ देते हैं, 2 अंक हो गया, तो 2 अंक को किस तरह से हम लोग गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह से, ये ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना। साथ ही साथ जो मेरा कैरी आया था उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। 6 × 18, 7 × 4 = 28, 18 और 2 20, 20 और 28 कितना हो जाएगा, 48, 48 का 8 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। हासिल हमेशा अपने वाले के बाएं तरफ वाले अंकों में ऐड होगा, दाएं तरफ वाला में नहीं, क्योंकि पीछे से गुना करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तो हमेशा इसके आगे वाले में हासिल जुटेगा। अब देखिए दूसरा स्टेप में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे अंकों पर आते हैं। अब देखिए यानी पहला स्टेप में ये दोनों गुना हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप में ये दोनों हुआ, तीर ऊपर नीचे। दूसरा स्टेप में क्या किए हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। अब उसी तरह से तीसरे अंक पे आते हैं, पहला दूसरा तीसरा, यानी अब इसमें तीनों अंक भाग लेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो तीनों अंक भाग लेगा तो किस तरह से याद रखेंगे गुना करने के लिए, तिरछा तिरछी गुना होगा। यहाँ भी ये क्रॉस, ये तिरछा तिरछी, यहाँ से ये गुना होगा, यहाँ से ये गुना होगा। अब बचा वो आमने सामने गुना होगा इस तरह से इसमें, यानी कि तीसरा स्टेप में ये तिरछा तिरछी गुना होगा, ये सामने वाला अंक बचेगा वो ऊपर नीचे गुना होगा। यानी ये मेरा तीसरा स्टेप हो गया। इस तरह से गुना करेंगे। 7 दूना 14 लिख देंगे कहीं पर 14, 5 × 15, ठीक है 15 भी लिख देंगे। 6 × 4 = 24, 24 भी लिख देंगे। हासिल मेरा 4 था उसको भी लिख देंगे, ऐड कर देंगे। 4 × 12, 5 × 17 का 7, हासिल 1, 2 3 4 5, 57 का 7 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 5, तो 5 अब आगे हो जाएगा। अब देखिए हम लोग पीछे से गुना करते हुए कहाँ पहुँच गए, आगे वाले अंकों पर पहुँच गए। पीछे से गुना करते हुए सबसे आगे वाले पर पहुँच गए। अब यहाँ पर तो कोई अंक है नहीं, यहीं पर मेरा ये गुना ख़त्म नहीं होगा, अभी और इसमें गुना होगा। अब क्या करेंगे, ये पीछे वाले अंकों को छुपा करके गुना करते चलेंगे। अब यहाँ से इसको छुपा देना, अब यहाँ से इसको छुपा देने के बाद इसको ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म कर देना है, अब इसको नहीं देखना है। तो बचा मेरा ये ऊपर में 5 6, नीचे में 2 4, इसको गुना करना है। तो इसको हम लोग किस तरह से गुना करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 6 दूना 12 और 5 चौको 20, 12 और 20 कितना होगा, 32, 32 और 5 37 के 7, हासिल कितना बचा, 3। यानी दूसरा स्टेप ही क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों को ऐड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको छुपा देंगे तो मेरा क्या बच रहा है, दूसरा स्टेप। यानी दूसरा स्टेप ही फोर्थ स्टेप हो जाएगा। अब उसके बाद इसको भी छुपा देंगे, इसको छुपाने के बाद तो हम लोग इसको दोनों को गुना कर दिए हैं, अभी दोनों को छुपा देना है। तो क्या बचा, 5 और 2, तो सामने सामने गुना हो जाएगा। यानी कि 5 स्टेप, 5वां स्टेप में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना होगा। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 3 13, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। तो 3 अंकों की संख्या रहेगा तो इस तरह से गुना करेंगे। ये याद करने का सरल तरीका, पहला स्टेप ऊपर नीचे, दूसरा स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ऊपर नीचे। अब यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, इसका
रिवर्स ही चलेगा, क्योंकि हमने पहले वाले को छुपा दिए हैं, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद जो अंत में बचेगा वो पहला और पांचवा स्टेप सेम रहता है, उसी तरह से दूसरा और चौथा स्टेप सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग और इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल। मान लेते कोई भी अंक लेते हैं, 7 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 4 है, 3 है, यहाँ पर कोई भी अंक ले लेते हैं, 9 ही ले लेते हैं, बड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं। इस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 6 में 9 से गुना करेंगे। देखिए पहला स्टेप याद रखिए, 6 में 9 से गुना करेंगे, 6 9 54 के 4, हासिल मेरा कितना बचा 5। दूसरा स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 5 45 और 6 3 18, 45 और 5 50, 10 8 68 हो जाएगा, 68 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 6। अब दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप लेते हैं, 7 9 63, 6 चौको 24, बचा सामने 5 में 3 से गुना करेंगे 15, ऐड कर देंगे 6 3 9 9 4 13, 13 5 18 के 8, हासिल 1, 6 2 8 1 9 1 10, 8 लिखेंगे, हासिल मेरा कितना बचा 10 बचा। देखिए 1 2 3 तीसरा स्टेप आ गया। अब यहाँ से हम लोग पीछे वाले को छुपा देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 7 3 21, 5 चौको 20, 20 10 30, 20 50 51 का 1 हो जाएगा, हासिल मेरा 5 हो जाएगा। अब इसको छुपाए थे, अब इसको दोनों को छुपा देंगे, यानी ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, बचा मेरा ये 7 चौको 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 28 और 5 33। ये मेरा आंसर आ गया। देखिए इस तरह से बहुत फास्ट तरीक़ा से मल्टीप्लिकेशन होता है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 5 है, 3 दिया हुआ है। इस तरह से यदि मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो हम लोग किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 7 8 56 का 6, हाथ में कितना बचा 5, 8 चौको 32, 7 5 35। अब सभी को ऐड कर देंगे, 7 5 2 7, 7 5 12 का 2, हाथ में 1 3 3 6 1 7, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ हासिल कितना बचा 7। तीसरा स्टेप पर आ जाएंगे, 2 8 16, 7 3 21, 4 5 20, 7 6 13, 13 1 14 का 4, हासिल 1 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 64 के 4 आ जाएगा, हासिल कितना बचा 6 बचा। अब क्या करेंगे? 1 2 3 1 2 3 तीनों स्टेप पर आ गए। अब पीछे से इसको छोड़ देना है, ये दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 4 3 12, गुना करके ऐड कर देंगे, 6 2 8, 1 1 2, ये 8 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 2। 3 दूना 6 और 2 8, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए अब मान लेते हैं कि ऊपर में मेरा 3 अंक दिया हुआ, नीचे में 2 ही अंक दिया हुआ है, तब किस तरह से हम लोग गुना करेंगे? तो उसका भी एक नियम है। 2 अंकों की जो संख्या रहेगा उसको हम 3 अंक का बना देंगे। देखिए टाइप 3 में भी वही रहेगा। मान लेते हैं कि ऊपर में दिया हुआ है मेरा 3 अंक दिया हुआ है, 2 4 6, और नीचे में मेरा 2 ही अंक दिया हुआ है, 3 दे दिया और 9 दे दिया। तब हम लोग क्या करेंगे? किस तरह से गुना करेंगे? तो इसके आगे हम एक 0 लगा देंगे। 0 लगा देने से इस अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखिए अभी भी ये नीचे कितना ही है 39 यानी 39 ही है। अभी 3 अंक का बन गया। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे। 6 में 9 से गुना करेंगे 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 चौको 36, 6 तिया 18 ऐड कर देंगे 6 5 11 11 8 19 के 9 हाथ में 1 3 1 4 1 5 यानी 9 लिखेंगे। हासिल कितना बचा 5। अब चलते हैं तीसरा स्टेप पर आते हैं। 9 दूना 18, चलिए 18 लिख देते हैं। 6 में 0 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। 6 हासिल कितना है 3, 6 और 3 9। अब दोनों को छुपा देंगे क्योंकि ये दोनों तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब ये दोनों को छुपा देंगे तो बचा क्या सामने सामने। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसको ख़त्म कर देंगे यानी ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए डेसिमल वाला आ जाएगा तो डेसिमल वाला भी इसी तरह से गुना होगा। मान लें कि मेरा डेसिमल है ही नहीं, अब गुना करने के बाद जितने अंक के बाद डेसिमल होगा उतने अंक को सब गुना कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। देखिए डेसिमल वाला किस तरह से हम लोग गुना करेंगे। मान लेते हैं कोई भी अंक का हो, 2 अंकों का हो या 3 अंकों का हो। 4 3 2 मान लेते हैं यहाँ डेसिमल दिया हुआ है 24.3 यहाँ दिया हुआ है, हमको इसको गुना करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि डेसिमल पहले हम लोगों का है ही नहीं, डेसिमल ये नहीं दिया हुआ है। जिस तरह से डेसिमल नहीं दिया उसी तरह से हम लोग गुना कर देंगे। गुना कर देते हैं। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, हासिल तो आया नहीं। 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, 9 8 17 के 7 हासिल बचा 1, 4 तिहाई 12, ठीक है। 2 दूना 4, ठीक है। 3 चौको 12, ये सभी को जोड़ देंगे। 12 12 24 28 29 के 9 हासिल कितना बचा 2, ठीक है। तीसरा स्टेप तक तो हम लोग आ गए। अब इसको पीछे से गुना क्या करेंगे छुपा देंगे। 4 चौको 16, 3 दूना 6, 16 6 22 2 24 के 4 हासिल कितना बचा फिर से 2 बचा। अब क्या करेंगे सामने सामने गुना करेंगे। 4 दूना 8 2 10। अब डेसिमल हम लोग काउंट करके बैठा देंगे। 2 अंकों के बाद यहाँ डेसिमल है, 1 अंक के बाद यहाँ डेसिमल है। टोटल कितना हो जाता है 3 अंक। पीछे से जो 3 अंक आएगा उसको गुना करने पर जो आया मेरा पीछे से गिन लेंगे। 3 अंक कहाँ था 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक के बाद डेसिमल यहाँ बढ़ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। डेसिमल वाले में क्या करेंगे सबसे पहले डेसिमल को भूल जाएंगे। अब इसको गुना कर देंगे। अब यहाँ से काउंट कर लेंगे कितना अंक के बाद डेसिमल है 2 अंक का, 1 अंक यहाँ 3 अंक, पीछे से 3 अंक गुना कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब होता है क्या, किसी इस पर नियम अप्लाई होगा, किसी अंक पर यह मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा और कुछ नहीं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इसमें सिर्फ नियम अप्लाई है कि सिर्फ इसी नियम पर ये इसी अंक पर ये नियम अप्लाई होगा और कुछ नहीं। जैसे देखिए वैसी संख्या जिसका इकाई अंक
क्या लिखा हुआ, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 हो, यानी यूनिट डिजिट 1 हो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देते हैं 21, 41, ये देखिए ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1 ही दिया हुआ है। ये भी मेरा यूनिट डिजिट है, ये भी मेरा यूनिट डिजिट है, यानी ऊपर में और नीचे में दोनों ही जगह क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तभी ये नियम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। दो अंकों को जिस तरह से हमने गुणा किए थे उसी तरह से ये गुणा होगा, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोगों को याद हो जाता है। किस तरह से याद हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, हासिल तो कुछ देगा नहीं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट ये दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, 2 + 4। देखिए यहाँ से इसको मान रहे हाइफन दे देते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4। देखिए ये हासिल जरूर देगा, ये हासिल देगा तो हासिल ये अपने आगे वाले में ट्रांसफ़र कर देगा, ये हासिल कभी नहीं देगा, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। देखिए 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, 8 6 1 डायरेक्ट आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग को याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, 1 में 4 से मल्टीप्लाई किए 4 आ गया, और दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो 2 और 4 6। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं, जैसे 71 दिया हुआ है और क्या ले लेते हैं 31, डायरेक्ट हम लोगों को याद हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर यह हासिल दे देगा, 7 और 3 10 के 0, हाथ में 1, 7 1 कैसे 22। देखो ये आंसर आ जाएगा। यदि इस तरह से ये गुना करने के लिए दे देगा तो 81 है, ये 51 है, इसको हमको गुना करना है तो 1 हो जाएगा, 8 और 5 13 के 3, हासिल बचा कितना 1, 8 5 40 है 1 41। ये देखिए आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये एक चीज़ है कि ये किस पर सिर्फ अप्लाई होगा, 2 अंकों की संख्या हो तो। यह सिर्फ दो अंकों की संख्या पर ही अप्लाई होगा, 2 अंकों की संख्या पर नियम लागू होगा। ऐसा ना हो कि आप लोग इसको 3 अंकों की संख्या पर अप्लाई कर दीजिएगा, तब ये ख़त्म हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या पर ये अप्लाई नहीं होगा। कोई भी 2 अंकों का जिसका दोनों यूनिट डिजिट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पे शेयर कीजिए। देखिए टाइप 2 में इसी का टाइप 2 भी होता है। देखिए वैसी संख्या जिसका दहाई अंक 1 हो, यानी दहाई का मतलब 10 पहले 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं 12 और 17। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 × 7, ये हमेशा हासिल तो देगा ही देगा, ये हासिल देगा। फिर ये दोनों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड होगा, 1 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी हासिल देगा, यानी जिसको हम लोग कैरी कहते हैं। और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। 7 दूना 14 आ गया, 14 का 4 हासिल 1 इसमें जुट जाएगा। 7 दूना 9 हासिल जो 1 बचा कैरी 1,
10 के शून्य आ जाएगा, हासिल कितना बचा 1। अब ये यहाँ 1 इसको ट्रांसफ़र कर देगा कैरी, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और कैरी 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2, यानी 204 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट हम लोग इसको एग्जाम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ये किसकी है जिसका दहाई अंक 1 हो। देखिए दोनों हमेशा 1 हो, दहाई अंक दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं 13 है और ये 15 है, डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे 5 3 15 के 5 हाथ में 1 5 3 8 है 1 9। अब इसमें तो हासिल दिया ही नहीं, बचा ही नहीं, तो आगे ट्रांसफ़र क्या करेगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, 195 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। उसी तरह से कोई भी हो, मान लेते हैं कि 17 है ये 16 है, गुना करना है 7 6 42 का 2, हासिल कितना बचा 4, 7 6 13 13 और 4 17 का 7, हासिल बचा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, कैरी 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 272 मेरा ये आंसर आ गया। यानी ये भी नियम किस पर अप्लाई होगा, 2 अंकों की संख्या पर ही अप्लाई होगा। देखिए यहाँ लिख लीजिए, यह नियम सिर्फ 2 अंकों की संख्या पर लागू होगा। देखिए अब देखिए टाइप 3, इसी में स्पेशल केस में आते हैं हम लोग टाइप 3 में। क्या है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक यानी यूनिट बैलेंस, यूनिट डिजिट, इकाई अंकों का योग 10 हो तथा दहाई अंक समान हो, या नहीं आपको 10 हो तथा आगे का अंक समान हो। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा 98 है इंटू 92 है। देखिए ये दोनों का योग कितना आ रहा है, जोड़िए तो 10 आ रहा है, और ये दोनों हमेशा क्या रहा है, समान अंक है। उसी तरह से ले लेते हैं 112 गुने 108, ये तो होगा नहीं, 118 हो जाएगा। देखिए ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, अब बाकी जो बचा रहा है वो हमेशा अंक क्या रहा है, समान है। उसी तरह से मान लेते हैं कि 127 ले लेते हैं गुना 1 2 3। देखिए ये दोनों का योग कितना रहा है, 10 आ रहा है, अब बाकी जो बचा हुआ अंक है ये दोनों समान है। देखिए तो इसको हम लोग किस तरह से गुना करेंगे, देखिए तो इसको हम लोग किस तरह से गुना करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई गुने इकाई, इसका याद करने का तरीका क्या है, इकाई यूनिट गुना कर देंगे, आई बाकी जो समान अंक रहेगा वो समान अंक इंटू समान अंक प्लस 1। कहने का मतलब क्या है कि इकाई को सबसे पहले यूनिट डिजिट को गुना कर देंगे, यूनिट डिजिट को गुना करके 2 अंकों में लिख देंगे, बाकी क्या करना है, बड़ा जो मेरा समान अंक है
वो ले लेंगे और उससे एक ज़्यादा और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों का यूनिट प्लस क्या है, इकाई अंक 8 और 2, तो 8 गुने 2 16 हो जाएगा। अब समान अंक मेरा यहाँ क्या है 9 है, इंटू 9 + 1 यानी 9 गुने 10 यानी ये कितना हो जाएगा 90 और इसको 16, 90 16 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग याद रहेगा तो ये बहुत फास्ट तरीका से बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा। अब जैसे इसी को देखिए 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 11 है अब 12 हो जाएगा, क्योंकि देखो 11 गुने 12 देखो यूनिट दहाई अंक 1 रहेगा तो यहाँ पर यह काम करेगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत करेगा। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 16 आ गया। अब 11 में 12 से मल्टीप्लाई करना है, 11 में 12 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों यूनिट के क्या है दहाई अंक सेम है, तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 132 16, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से एग्जाम में यदि आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो बहुत फास्ट होगा, नहीं याद रहेगा या प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं गुना होगा। उसी तरह से इसको देखिए 7 या 21 हो जाएगा। 12 में 13 से गुना करना है, माइंड में ही गुना करना है, क्योंकि दहाई अंक दोनों का क्या है 1 है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ देना है, 12 में 13 से गुना करना है तो 3 2 5 हो जाएगा। हासिल तो कोई दे रहा है ही नहीं, 1 का 1 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा 15,621। इसका गुना करना पड़, आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। 127 है, 1 2 3 है। 3 अंकों को संख्या को गुना करने के लिए बताए, उस तरह से भी हम लोग गुना कर सकते हैं। 7 या 21 का 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14 24 2 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। 3 7 10 2 12, 2 दूना 4 16 का 6 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1। देखिए सेम टू सेम आ रहा है 15,621 15,621। इस तरह से भी हम लोग गुना करेंगे, लेकिन क्या होगा एग्जाम में ज़्यादा समय लेगा। तो हमको पता है कि इस दोनों का सम कितना है 10 है, आगे का अंकों का समान अंक है, तो क्या कर देंगे दोनों अंकों को क्या कर देंगे इकाई अंकों को गुना कर देंगे, इकाई गुने इकाई। बाकी जो समान अंक रहेगा उसको उससे एक ज़्यादा, तो समान अंक यहाँ समान अंक क्या है 12 है, 12 आयु से एक ज़्यादा यानी 12 गुने 13। यहाँ इकाई गुने इकाई हो जाएगा 7 गुने 3। अब इसी को गुना तो करना है, इसको गुना करने के लिए तो हम बता ही दिए हैं 3 दूना 6, 3 2 5 1 7 या 21। देखो कितना फास्ट तरीका, याद हमको नहीं है, बस गुना का प्रैक्टिस के द्वारा ये सब गुना हो रहा है। तो एग्ज़ाम में ये सब समय आपको बचाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा तो और अच्छे मतलब कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम लोग बताएंगे किस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है।